अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, के पास जाने दो। त्यागी दिलनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। त्यागी दिलनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। याद अपनी बुझाने दो, याद अपनी बुझाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। तेरे हुए मन है भारी, बार बरसों से हुई बीमारी। कदम तेरे हुए मन है भारी, बार बरसों से हुई बीमारी। दिखाए तुझे माने दो, दिखाए तुझे माने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, यीशु के पास जाने दो। जो किसी को न जाए बताए, पाक दिल में है मेरे दीवारी। जो किसी को न जाए बताए, आंखों को बहाने दो, आंखों को बहाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, के पास जाने दो। जीते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। जीते जीते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हाल दिल का सुनाने दो, सुनाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे,
भजन संहिता 23 धन्यवाद के टाट। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। मेरी आत्मा जाती है और सर्वदा अपने हाथ उठाऊंगा। आमीन। नीति वचन 10 सुलेमान के नीति वचन। सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूख मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा भूतकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटने के समय हमारी नींद में पड़ा रहता है लज्जा का कारण होता है। धनी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सैर करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैठ से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से तो अपराध ढक जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कूड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान परख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता है जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो नाट से मुंह मोड़ता है भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु झूठ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा बुरी होती है। कवंडा निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा लौटते हैं। जैसे दांत को सिक्का और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उनको कहीं भेजते हैं।
रहती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। क्योंकि करे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, वह उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहणियों की बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती हैं। यहाँ जो वचन है वो है परमेश्वर से मेल। हालेलुया। तो क्या करता है परमेश्वर से मेल के विषय में, किस प्रकार से परमेश्वर से हमारा मेल हुआ है और किस प्रकार से ये रहेगा। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर ध्यान करेगा। पहला नंबर क्या है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, बार बार ये बातें कही जाती है और अनेक वचनों के द्वारा हमने इन बातों को अभी तक देखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, उसके बलिदान पर विश्वास करने के कारण, उसके क्रूस पर विश्वास करने के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। हमारी कोई काबिलियत नहीं थी, हमें कोई ऐसा गुण नहीं था जिसके कारण हम धर्मी ठहरते या विश्वास योग्य ठहरते। हालेलुया। और तो क्या कहता है कि विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। बीच में क्या है? प्रभु यीशु मसीह वो सीढ़ी है, तो द्वार है जिसमें से हो करके हम प्रभु के पास पहुंचते हैं, परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। हालेलुया। तो हमारा काम क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मतलब यदि हमें मेल रखना है तो हम उसके द्वारा जिस सीढ़ी के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, मान लो हम कहीं किसी ऊंचे जगह पर चढ़ते हैं सीढ़ी के द्वारा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सीढ़ी को वहां से हटा देते हैं। मान लो हम चले गए तो सीढ़ी को हटा तो नहीं देंगे ना। हालेलुया। तो ये संसारिक सीढ़ी को जब हम नहीं हटाते हैं तो ये सीढ़ी ऐसा है जो इस सीढ़ी से होकर तो पता नहीं कितने लोगों का उद्धार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, क्योंकि हमारा मेल उसी के द्वारा हुआ है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। क्या कह रहा है कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर जो हमने विश्वास किया, उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। हालेलुया। वो जो अनुग्रह है, किसका अनुग्रह है? पिता परमेश्वर का अनुग्रह है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है। हालेलुया।
तो हमारी पहुंच भी हुई है, कहां तक पहुंच हुई है? परमेश्वर पिता तक पहुंच हुई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमारे घमंड का एक कारण है। क्या कारण है? परमेश्वर की जो महिमा की आशा है, जो जीवित आशा है हमारे लिए। हालेलुया। उस पर हम घमंड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए शाश्वत है, यूनिवर्सल है, हमेशा का है, परमानेंट है। बाकी सब चीजें टेम्परेरी है। एक यही चीज है जो हमेशा के लिए। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं इन वचनों का क्या तात्पर्य है? हालेलुया। क्या कह रहा है कि केवल यही नहीं, मतलब खाली महिमा ही और अनुग्रह के ऊपर ही नहीं, बल्कि कलेशों में भी घमंड करें। हम जानते हैं कि हम एक ऐसे संसार में हैं जहाँ ये अंधकार और पाप और बुराई और अधर्मों का पूरा जाल फैला हुआ है, और हम उस संसार में हैं। तो जब तक कि हम इस शरीर में हैं, कभी न कभी, चाहे थोड़ा चाहे बहुत, हम सब उससे वास्ता पड़ता है हमारा। इसलिए यहाँ पर क्या कहता है कि कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। कलेश से क्या होता है? धीरज होता है, और धीरज से खरा निकलना। अगर हम धीरज रखे रहते हैं, अगर परमेश्वर के ऊपर धैर्यवान रहते हैं, और ये विश्वास हमारा रहता है कि परमेश्वर हमारा विकास करेंगे इस जो क्लेश है इससे, तो क्या होगा? हमारा धीरज बढ़ता है, और धीरज से खरा निकलना होता है। मतलब धीरज क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर जो हमारा विश्वास है, उसमें जितना भी हम मजबूती से थामे रहते हैं, वही धैर्य है, उसको धीरज है। तो यदि हम वैसा करते हैं तो क्या होगा? हम खरा निकलेंगे। खरा निकलने का मतलब क्या है? कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हम उसमें से साबुत निकलेंगे, हर क्लेश में से निकलेंगे, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अगर हम खरे निकल गए, मान लो कि जीवन में एक बार हमारे पास कोई संकट आया, ठीक है, कोई क्लेश आया है, और हम परमेश्वर में बने रहे, धैर्य से उसकी रास्ता देखते रहे परमेश्वर का, एक समय होता है, उस समय पर हमारी निकासी होती है। तो जब परमेश्वर ने हमें उससे निकास किया, तो क्या होगा? फिर अगली बार के लिए आशा नहीं होगा हमारे पास कि जब भी हमारे जीवन में अभी कभी कोई भी दिक्कत आएगा, कोई क्लेश आएगा, कोई परेशानी आएगी, कोई संकट आएगा, तो हमारा परमेश्वर है, हमें उससे निकालेगा। हालेलुया। ये आशा है, ये जीवित आशा है, जो हमेशा के लिए है। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक गैर विश्वासी और एक विश्वासी में जो सबसे बड़ा जो फर्क है वो यही है। एक जो गैर विश्वासी है उसके पास क्या है? कोई आशा नहीं है, और एक जो विश्वासी है उसके पास आशा है कि हमारे साथ प्रभु हैं, चाहे आसमान भी गिर जाए ना तो भी प्रभु हमें बचाएंगे, अगर आग की बारिश होने लग जाए तब भी प्रभु हमारे बचाएंगे। दानियल को बचाया था ना, सदरक ने सतवेद में वो बचाया था ना,
और मैं आप सबसे कहता हूं कि हम लोग इतना ही जानते हैं, क्योंकि हम ये पवित्र शास्त्र जो पढ़ते हैं तो ये कोई भी शास्त्र एक ही बार लिखी जाती है, चाहे वो 5000 साल पहले लिखी गई तो भी आज भी हम पढ़ेंगे तो जो 5000 साल पहले लिखी गई थी, अगर कोई घटना लिखी गई तो जो 5000 साल पहले घटना हुई वही लिखी जाएगी, उसके बाद जो हुई हुआ उसमें नहीं लिखी जाएगी। लेकिन आज भी ये बात उतना ही सच है और उतना ही हो रहा है। मैं कई बार ऐसी ऐसी गवाहियां सुना हूं। अभी कुछ दिन पहले जॉर्डन की एक लेडीज की गवाही में सुन रहा था, मैं सुनकर के दंग रह गया कि कैसे आप जानते हैं कि जो भी ये इस्लामिक देश हैं वो जो है बड़े कट्टरपंथी होते हैं। उसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण लास्ट में ये किया कि जेल में डाला गया था, और जेल में भी कौन सा उस पर वो लगाते, कोई बड़ा दंड का धारा लगाते। तो क्या किए, तो उसको पति को दोनों को रस्सी से बांध के उसके चारों तरफ उसके ऊपर पेट्रोल डाल के और आग लगा दिए थे। लेकिन आपको पता है उसका कुछ भी बाल भी नौका नहीं था। और सारे जो सैनिक थे ना वहां पर, वो सब देख करके अचंभा हो गए। कितने तो ज्यादातर तो घुटनों के बल आ गए, क्योंकि सचमुच में ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं था। कोई भी देवी देवता पैगंबर और किसी के विषय में ऐसा देखा सुना नहीं गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम ये ना समझें कि सिर्फ जो है ना ये उस समय हुआ था, जैसे और बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ते हैं कि अरे वैसे हो गया था, तीर मार दिया गया था, तोप निकाल दिया गया था, और आज कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सिर्फ जो है ना, ये परमेश्वर जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि बस उसी समय में जो हुआ समुद्र को दो भाग में कर दिया था। ये आज भी अनेकों लोगों के जीवन में वैसे ही समुद्र को दो भाग में करते हैं। हालेलुया। तो ये आशा है, और आशा से लज्जा नहीं होती। क्या कहता है? आशा से लज्जा नहीं होती। क्यों लज्जा नहीं होती? क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा डाला है, जो परमेश्वर की आत्मा है। वो हमें सिखाता है। इसलिए हम जब भी परमेश्वर से आशा लगाते हैं तो लज्जित नहीं होते। हालेलुया। क्या दानियल ने जो आशा रखी थी तो लज्जित हुआ था? अब देखो, जो ऐसा नहीं है कि एक ही बार वो खाली लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया गया था, ऐसा नहीं है। जब वो लोग यर्दन नदी पर पहुंचे तो वहां पर भी तो वही काम हुआ है ना। उसके बाद आप देखो, जब आप राजाओं की किताब में जाते हो, वहां पर जो है एलिया नबी के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, यहाँ तक कि जब वापसी आ रहे होते हैं तो उनका जो कपड़ा है तो वो फिर से जो वैसे ही डाला जाता है, तो फिर से वो आप देखो कि एलीशा नबी के मरने के बहुत साल बाद जब एक युद्ध होता है तो अफरा तफरी में जो है किसी को भी कहीं गाड़ देना होता है, और जो एलीशा नबी की जो कब्र होती है उसमें एक सिपाही का हड्डी उसे छू जाता है तो वो जिंदा हो जाता है। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य। तो जो आज से हजारों साल पहले था, वो ऐसा नहीं है कि इस बीच में 1000 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। 1000 साल में भी हो रहा है और आज भी हो रहा है, और बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही सामर्थ्य के साथ हो रहा है। हालेलुया।
तो क्या है आगे की, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसके लिए मरा? किसके लिए मरा? मेरे लिए मरा, क्योंकि सबसे बड़ा भक्तिहीन मैं था। हालेलुया। आप देखो नए नियम में जब हम जाते हैं ना, तो अगर सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला यदि कोई व्यक्ति है और सबसे जो बड़ा नाम है प्रचारकों में, संसार में सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला, सबसे ज्यादा कलीसियाएं बनाने वाला अगर कोई था तो संत पौलुस। हालेलुया। वो क्या कर, जो पापियों के लिए मरा, उसमें सबसे बड़ा पापी तो मैं था। तो आप सोचो, जब एक इतना परमेश्वर का इतना प्रिय दास, इतना जो परमेश्वर के नजदीक था, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार या करना झेल झेल के जब उसने परमेश्वर का प्रचार किया, परमेश्वर का काम किया, उसके सामने हमारी क्या हस्ती है? उसके कामों के आगे हमारा कुछ भी काम नहीं है। और वो कह रहा है कि सबसे बड़ा पापी नहीं है। तो हम भक्तिहीन थे, निर्बल थे। परमेश्वर जानते थे कि ये अपना उद्धार नहीं करवा सकता है। उस वजह पर हम बात कर रहे हैं, कोई भी अपने भाई का किसी भांति फिरौती नहीं भर सकता, क्योंकि उसकी फिरौती भारी है। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। अब क्या कहता है कि आप देखते हो संसार में जब भी कोई बात होती है, एक छोटा सा किसी ने अगर पॉकेट मार दिया हो, किसी का कोई छोटा सा चोरी कर दिया हो, तो उसको लोग किस नजर से देखते हैं? उससे सब जो खुद उससे बड़े बड़े अपराध कर रखा हो जीवन में, वो भी उससे नफरत ही करता है। तो मरना तो बहुत दूर की बात है कि कोई किसी के लिए मर जाए और किसी को बचा ले। तो ये जो है एक तरह से असंभव ही कहा जाएगा, लेकिन किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो भी असंभव है। देखा जाए तो आज के संसार में तो कम से कम असंभव ही लगता है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। यहाँ पर क्या कर रहा है कि फिर भी एक अपवाद के स्वरूप ही मान लेते हैं, तो किसी भले व्यक्ति के लिए कोई मरने का साहस भी कर ले। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। लेकिन परमेश्वर जो है ना, उसका जो भलाई है प्रकट करने का तरीका और उसका अनुग्रह दिखाने का तरीका वो बिल्कुल अलग है। वो जानता है कि हम कितने बड़े पापी थे, इसी कारण से अपने बेटे को भेजा कि वो हमारे लिए मरे और हमारे लिए रास्ता तैयार करे, ताकि हमारा उद्धार हो। निर्बल होते हुए भी, पापी होते हुए भी हमारा छुटकारा हो। हालेलुया। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, इसके लहू के कारण, मसीह यीशु के लहू के कारण, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। जब परमेश्वर अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराते हैं, तो जब उन्होंने धर्मी ठहरा दिया तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर दंड क्यों था? हमारे पाप और बुराई के कारण नहीं दंड था। तो जब हमारे पाप और अधर्म भूल गए मसीह के लहू के द्वारा, तो हम धर्मी ठहरा दिए गए। और जब हम धर्मी ठहरा दिए गए, तो
हम पर फिर क्रोध के लिए कोई जगह नहीं रही, क्योंकि हमारे अपराध क्षमा हो गए। हालेलुया। और जब क्षमा होता है तो फिर दंड नहीं होती है। हालेलुया। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। अब जब तक हम पाप और अधर्मों में पड़े थे, तब तक क्या था? परमेश्वर के बैरी थे हम। उस समय हम केवल दंड के लायक थे। तो जब उस दशा में भी परमेश्वर ने हम पर अपनी दया दिखाई और क्या किया? पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल करवा लिया। हालेलुया। तो जब अब की मेल हो चुका है, क्या है? अब जो हमारा कंडीशन है, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने जो अपने पुत्र का बलिदान किया, उसके द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हो चुका है। तो जब अब परमेश्वर के साथ मेल हो चुका है और जब हम मसीह में जीवित हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? क्या कर रहा है कि उद्धार क्यों न होगा? मतलब उद्धार की गारंटी है। हालेलुया। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हमारे आनंद का कारण क्या है? जो जड़ है वो है मसीह यीशु, क्योंकि उसी के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल होता है। उसी के द्वारा, उसी के लहू के द्वारा हमारे पाप और अपराध धुले हैं, हमें क्षमा मिला है और परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल होता है। तो हमारे लिए जो आनंद का कारण है वो है मसीह यीशु। तो वचन क्या कहता है? जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास पिता भी नहीं है। तो इसलिए जब हमारे साथ मसीह है, तो हमारे साथ परमेश्वर भी है। और जब हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, जब हमारे जीवन का आधार मसीह है, तो उसने पवित्र आत्मा बयाने ने दिया है। बयाना हम जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा सौदा होता है तो क्या होता है? थोड़ा सा टोकन दिया जाता है। तो पवित्र आत्मा जो है उस उद्धार का टोकन है हमारे लिए। अगर उसमें हम कायम रहते हैं, ये नहीं है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दे दिया, तो ये भी लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि हमारे अंतिम दिन के लिए उसके द्वारा छाप पड़ी है हम पर। तो अगर पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे और अगर हम परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानेंगे, तो ये मत सोचे कि हमारा परमेश्वर ने पाप और अपराधों से मुक्ति दे दी तो हम बच गए और अब हम जो चाहें सो करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, लेकिन इसके साथ ये भी कहता है कि स्वतंत्रता को बुराई की आड़ मत बनाओ। ये सब बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें मसीह ने स्वतंत्र किया है। किन चीजों से स्वतंत्र किया है? जो व्यवस्था के द्वारा हम दंड पाने के लायक थे। अभी हम बात कर रहे थे इस वचन में कि हम पापी थे, निर्बल थे। हालेलुया। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा और हम पर दया हुई और हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए वो क्रूस पे चढ़ा और द्वार बना कि ताकि हम
उसमें से हो करके परमेश्वर पिता के साथ मेल करें। लेकिन उसके साथ और उसके द्वारा क्या हुआ कि जो व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि पाप का जो है परिणाम क्या होता है, संसारिक रूप से दंड मिलता है। वो मृत्यु जो है वो भी दंड ही है। तो परमेश्वर ने हमें उन सब चीजों से बचाया है। तो हमारा काम है कि हम उसमें कायम रहें और हमारा हृदय में, हमारे जीवन में उसका वचन कायम रहे और पूरी तरह से जड़ पकड़ा रहे। जितना ही इसके वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़ेगा उतना ही हमारा जीवन हरा भरा होगा। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हम सबके जीवन में बहुतायत से काम करे और हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, इस पर चलने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।